हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। आज मैं फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बार और हर बार मैं ये सब बोलता हूं कि आपको अगर अच्छे से मैथ सीखना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, जमे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। आपको उबना नहीं है, आपको सीखना है धीरे धीरे। मैं कई सारे चैप्टर्स के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, फ्रैक्शन का, एक्सपोनेंट का, आपका इंटीजर्स का, आपका सिंप्लीफिकेशंस का, इन सब का, और मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करने जा रहा हूं आप सब बच्चों के डिमांड पर। तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज मैं जो टॉपिक लेकर के ये सेकेंड टॉपिक आया हूं और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, तो मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप सीखिएगा। तो हमेशा की तरह एक सकारात्मक लाइन, पॉजिटिव लाइंस आप सबके लिए। हम रास्ते से भटककर मंजिल जरूर पाएंगे, हम रास्ते से भटककर मंजिल एक ना एक दिन जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, एक ना एक दिन हम इसे जरूर हराएंगे। तो बच्चों, आप समय आ गया है क्वेश्चंस सॉल्व करने का। तो चलिए मेरे साथ कॉपी में लिख लिया करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्लास 7 का बुक नहीं है मेरे पास, RS अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सब पार्ट है। क्वेश्चन है बच्चों पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 1, सब पार्ट 2। आप आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पे क्या है, यहां पे लिखिए, ये क्या है 75 है ना, ये रुपीस है और ये 75 पैसे है। शॉर्ट में लिख दिए पैसे, ठीक है। अब देखिए 75 पैसे है, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी कन्वर्जन होता है, जो भी हम कन्वर्ट करते हैं, इधर राइट वाले को देखते हुए करते हैं। रेशियो के बाद जो होता है, यहां पे बच्चों आपका रेशियो है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, ये रेशियो है, ठीक है। तो ये राइट साइड वाले को देखकर करते हैं, राइट साइड वाले को देखकर करते हैं। तो राइट साइड में रुपीस है और यहां पे पैसे है, ठीक है। तो यहां पे पैसे है, तो पैसे आगे जो रुपीस है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट में देखिए 1 RS बराबर कितना होता है, 100 पैसे, ठीक है। 1 RS बराबर 100 पैसे, तो 3 RS बराबर कितना हो जाएगा, 300 पैसे, ठीक है। इतना हम लिख दिए, अब इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको समझा दिए कि रुपया को पैसे में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 75 पैसे को एज इट इज लिखिए आप। अब इसमें आइए, ये पैसे लिखिए ना। अब यहां आइए 3 RS को, 3 रुपीस को, 3 इंटू 100 पैसे, ठीक है। अब यहां पे लिखिए 75 पैसे और यहां पे लिखिए 300 पैसे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 75, अब रेशियो में अपॉन करके लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर, अब कितना से डिवाइड करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आपको आता है टेबल तो एक एक करके डिवाइड करके चेक करवाते रहिए। मेरे को आता है, एक बार में ही कोशिश करते हैं करने का। तो ये 15 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको कीजिएगा डिवाइड, तो ये 5 टाइम्स में 75 डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स में, ठीक है। और ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है बच्चों। ये 1/4 हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखिए आंसर को छोटा सा लिख दिए, ये सॉल्व हो गया आपका, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और इधर आपका सेंटीमीटर, तो राइट साइड में क्या लिखा है, सेंटीमीटर है। तो इसको जो मीटर को है, ये 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को, इसको पूरे को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर है। तो ये पूरा जो है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये पूरे सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर एक, अब देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है,
ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए बोलिए कि सर इसको लिखे का है, तो इसको लिखे का है, इसका यूटिलाइज हम आपको बताने जा रहे हैं अभी कुछ सेकंड में। देखिए मेरे साथ, चलिए देखिए यहां पे 1 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और यहां 63 सेंटीमीटर तो है ही। ठीक है, अब देखिए यहां पे, देखिए 1 मीटर को, यहां 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए प्लस 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 100, अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और ये रेशियो 63 सेंटीमीटर हो गया इतना। अब ये कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 105/63। ठीक है, अब देखिए यहां डिवाइड किए तो डिवाइड कर दीजिए, 21 से 5 का टेबल से 21 टाइम्स में चल जाएगा, और 5 का टेबल से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का टेबल से अगर इसको कटा रहे तो इसको डिवाइड कर रहे हैं ऊपर को, तो नीचे भी सेम टेबल से डिवाइड करना होगा। कैसे, तो देखिए यहां से, यहां 15 से किए हैं तो यहां भी 15 से करेंगे। अगर न्यूमरेटर 15 से किए हैं डिवाइड, तो डिनोमिनेटर को भी 15 से ही डिवाइड करना पड़ता है। अगर न्यूमरेटर को आप 15 से करते हैं और डिनोमिनेटर को अगर आप किसी और टेबल से कर लेते हैं, जैसे कि 15 न्यूमरेटर में लिखे हैं और डिनोमिनेटर में अगर 20 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे कैसे, ऐसे यहां 15 लिख दिए और डिनोमिनेटर में यहां 21 लिख दिए, यहां 15 लिख दिए और यहां 21 लिख दिए, एग्जामिनर एकदम काट देगा आपका एको नंबर नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, मतलब एको नहीं, मतलब एक भी नंबर नहीं देगा। भाषा पर मत जाइए, यहाँ काम पर जाइए, है ना। चलिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 21 से इसको डिवाइड कर दिए, 21 5 जा और 21 3 जा, ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए पहला दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 1 और 2 खत्म। चलिए अब इसको, चलिए ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर, सब पार्ट थर्ड। 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर 5 मिनट 45 मिनट। चलिए इसको नई जगह मिला, इधर सॉल्व कर दिए तीसरा नंबर। अब देखिए 1 आवर 5 मिनट, ये पूरा है एक क्वेश्चन, 45 मिनट जगह नहीं था तो इतना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 45 मिनट, ये पूरे आवर को, ये पूरे टर्म को 1 आवर 5 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 आवर 5 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि राइट साइड मिनट में। ठीक है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखिए 1 आवर बराबर होता है, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। तो ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, है ना। अब 1 आवर, अब देखिए यहां पर 1 इंटू 60 मिनट, है ना, प्लस 45 मिनट। अच्छा यहाँ 5 मिनट है, सॉरी। 1 आवर 60 मिनट, 1 इंटू 60 मिनट प्लस 5 मिनट। मिनट को शॉर्ट में लिख दिए, MIN लिख दिए। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर 45 मिनट है। बच्चों एक बात याद रखिए, जहां हमको जगह मिलेगा बड़ा लिखने का वहां जगह बड़ा लिख देंगे, जहां छोटा मिलेगा छोटा लिख देंगे। लेकिन हम आपको पूरे तरीके से बोल्डली बता करके लिखेंगे कि क्या चीज कहां लिख रहे हैं, कौन सा संख्या कहां लिख रहे हैं, ये आपको पूरे तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बता देंगे कि ये चीज है। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे 1 इंटू 60 मिनट, तो ये क्या हो गया 60 मिनट
मिनट को शॉर्ट में लिख दिए, +5 मिनट हो गया। अब यहाँ 45 मिनट है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 60 मिनट +5 मिनट, ये हो गया 65 मिनट, और यहां पे लिख दीजिए 45 मिनट, हो गया बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 65/45 है ना। आप इसको क्या कीजिए कि 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 5 से डिवाइड कर दिए, या फिर काट भी सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे करके, ऐसे भी हम बता देते हैं लोगों को, और ऐसे भी यही तरीका होता है। 5 से 13 बार में और 5 से 9 बार में, यही चीज यहाँ डिटेल में की है। 5 से हम करेंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ 5 से यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से 13 को डिवाइड, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और यहाँ 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है तो कहिएगा कैसे हो गया सर, आप लोग छन छन में बदलते हैं ना। ठीक है, चलिए देखिए आपको ये भी बता देते हैं कैसे क्या किए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 लिख दिए यहाँ पे डिवाइजर, और 65 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से 13 टाइम्स में 65 हो गया 0 0, है ना। अब यहाँ पे 45, 5 से 45, तो 5 9 जा 45। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। 5 यहां भी लिख देते हैं ढंग से, न कहिएगा क्या लिख दिया आप। ठीक है, चलिए बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में होंगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हो गया समझ में आ गया आप। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 months is to 1 year, 8 months is to 1 year। ठीक है, अब 8 मंथ को हमको यहाँ पे 8 मंथ्स दिया है, यहाँ ईयर को हमको मंथ में कन्वर्ट करना है, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा। अब देखिए 8 मंथ्स तो एज इट इज लिख दिए, एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ ईयर को, अब देखिए 1 ईयर बराबर क्या होता है, 12 मंथ होता है, 12 मंथ होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब 1 into 12 months, चलिए देखिए अब 8 मंथ्स 12 मंथ्स हो गया। अब देखो यहां पर 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 हो गया आंसर। वही चीज किए हैं, 8/12 है ना, यहां पर 4 से डिवाइड किए, यहां भी 4 से डिवाइड किए। ठीक है, तो वही चीज लिख दिए वहां पे, ध्यान में रखिएगा। बस मन कर गया, इसको डाल दिए हम ब्रैकेट में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब 2 kg 250 ग्राम, यहाँ 3 kg है, 2 kg 250 ग्राम, यहाँ 3 kg है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 250 ग्राम और ये 3 kg है, तो क्या कीजिए, यहाँ ग्राम है ना, तो इसको सबको ग्राम में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो जगह है नहीं बचेगा एक्सप्लेन करने का। अब यहां पे देखिए 2 kg को ग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो 2 into 1000, ये हो गया ग्राम, प्लस 250 ग्राम, रेशियो 3 into 1000 ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहां पर देखिए, यहां ये 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम हो गया, रेशियो 3000 ग्राम।
हो गया। अब इसको पूरे को ऐड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2000 और 250 को ऐड कीजिएगा। ऐड कर रहे हैं, ये 0, ये 5, ये 2, ये 2, तो ये कितना हो गया 2250 ग्राम रेशियो 3000 ग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पे आ जाइए। अब यहां बता दे रहे, ठीक है। अब इसका पार्ट इधर आ गया। देखिए यहां ध्यान से, यहां पे देखिए, अब 2250 अपॉन 3000 ग्राम। ठीक है, यहां पे लिखिए ग्राम, यहां पे भी ग्राम लिखिए, और नहीं भी लिखिएगा तो कोई जरूरी नहीं है। चलिए लास्ट में आंसर में दे दीजिएगा, ठीक है, या ऐसे भी लिया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और देखिए 5 के टेबल से 5 6 जा 30, 0, 5 4 जा 20, बच गया 2 और 5 25, 5 5 जा 25। अब 5 से 12 टाइम 5 को 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 12 टाइम्स में 60 डिवाइड हो जाएगा, ये 9 टाइम्स में। फिर ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, है ना, 3/4 हो गया आंसर। अब बोलिएगा ये सब कैसे आ गया, आप लोग को भी आ जाएगा करते करते। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, बस सिंपल सा अलग अलग टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, मेहनत कीजिएगा सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए 11 किलोमीटर 750 मीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, ये तो ऑलरेडी मीटर है, ये तो किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर है ही। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको राइट डाउन करते जाइएगा, जो जो फॉर्मूला में लिखवाते जा रहे हैं। अब लिखिए यहां पे 11 इंटू 1000 मीटर 750 मीटर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 11,000 मीटर 750 मीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे कि इसको मीटर में चेंज कर देंगे। आप लिखिए यहां पर 11,000 अपॉन 750। अब कहेगा ऐसे कैसे लिख रहा है, तो आपको बताए थे ना कि मान लीजिए 2:5 है, तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे करके लिखेंगे 2/5, है ना। 4:3 है, तो इसको लिखेंगे ना 4/3। ये तो कल बताए थे आपको बहुत बार। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है आपको कि कोई नया चीज आपको बता रहे हैं, नया चीज नहीं बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट गया। अब बच क्या गया आपको 75, यहां पर आपका 1100 बच रहा है। तो देखिए आप 25 से डिवाइड कीजिए, तो 25 से 4 टाइम्स में कटेगा तो 100 होगा, और 100 अब बच जाएगा नहीं। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से ये काटे डिवाइड होगा आपका 15 टाइम्स में। 55 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा। देखिए 5 × 15 है ना, तो ये कितना हो गया 75 हो गया, है ना। तो ये 75 को हम 5 से डिवाइड कर दिए इस तरीके से बाबू। देखिए यहां पर 5 से 75 को 15 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया ना, ये आ गया 0 0, यही हम कहना चाह रहे हैं, 15 टाइम्स में हो गया। और ये 5 का टेबल 22 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कट गया। ठीक है, अब ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 का टेबल 3 टाइम, अब 5 4 जा 20, फिर बच गया 2 5 4 जा 20, तो ये क्या हो गया 44/3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 44:3। अब देख लीजिए किस तरीके के किस पैटर्न में आंसर दिया है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 समझाने का काम किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और क्यों नहीं समझ में आएगा, हम इतना अच्छे तरीके से इतना डिटेल में इतना एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो क्यों नहीं, क्योंकि हम अपना 100% नहीं 5000% आपके लिए दे देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है,
तो आप एक ही काम है आपका, सीखना सीखना और सीखना, और एक छोटा सा मेरा मदद करना, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने से कीजिएगा, फैमिली मेंबर से भी के मोबाइल से भी करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है मेरा वीडियो, और बताना है कि ये सर पढ़ाते हैं, कन्हैया सर पढ़ाते हैं, उनका वीडियो को देखना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद से भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। ठीक है बच्चों, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करने जा रहा हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।